जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। काशीराज का एक पुत्र था जिसका नाम सुदक्षिण था। शास्त्रोक्त मृतक संस्कारों का पालन करने के उपरांत उसने प्रण किया कि कृष्ण ने उसके पिता का शत्रु है, कृष्ण ने उसके पिता का वध किया है, अतः वह कृष्ण का वध करेगा और इसी प्रकार अपने पितृ ऋण से उऋण होगा। अपनी सहायता करने के लिए उसने एक विद्वान पुरोहित की सहायता ली और महादेव शिव की उपासना करने लगा। काशी राज्य के स्वामी विश्वनाथ भगवान शिव हैं। भगवान विश्वनाथ का मंदिर अभी भी काशी में है और प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्री अभी भी मंदिर में एकत्र होते हैं। सुदक्षिण की उपासना से शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे अपने भक्त को वरदान देना चाहते थे। सुदक्षिण का उद्देश्य तो श्री कृष्ण का वध करना था, अतः उसने एक विशेष शक्ति के हेतु प्रार्थना की जिससे कि वह उनका वध कर सके। शिवजी ने उसे ब्राह्मणों की सहायता से अपने शत्रु को मारने के लिए किए जाने वाले एक विशेष शास्त्रोक्त संस्कार करने का परामर्श दिया। कुछ तंत्रों में भी इस संस्कार का उल्लेख है। शिवजी ने सुदक्षिण को सूचना दी, यदि उचित रूप से इस संस्कार का संपादन किया जाए तब दक्षिणाग्नि से दुष्टात्मा प्रकट होगी। उसे जो भी आदेश दिया जाएगा वह पूरा करेगी। किसी योग्य ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी के वध के लिए ही उसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसी दशा में उसके साथ शिवजी के प्रेत गण भी रहेंगे। शत्रु पक्ष का वध करने की सुदक्षिण की इच्छा पूर्ण होगी। जब शिव जी ने इस प्रकार सुदक्षिण को प्रोत्साहित किया तब उसे विश्वास हो गया अब वह श्री कृष्ण का वध करने में समर्थ होगा। तपस्या का दृढ़ व्रत लेकर पुरोहितों की सहायता से मंत्रों का जप करने लगा। इसके पश्चात अग्नि में से एक विशाल दैत्याकृति बाहर आई। उसके बाल दाढ़ी मूछे तप्त तांबे के रंग के थे। उसकी आकृति अत्यंत विशाल और भयंकर थी। अपने भ्रूचालन के कारण वह आग्नेय दैत्य और भी अधिक भयंकर प्रतीत होता था। उसके पास अग्नि की भांति प्रज्वलित एक त्रिशूल था। वह नग्न था। सुदक्षिण द्वारा उत्तेजित किए जाने पर सैकड़ों प्रेत साथियों सहित वह दैत्य राजधानी द्वारका की ओर बढ़ने लगा। जब उसने द्वारका नगरी में प्रवेश किया समस्त निवासी भयभीत हो गए। उस समय श्री कृष्ण राजसभा भवन में चौपड़ खेलने में व्यस्त थे। द्वारका वासियों ने आकर कहा, हे त्रिभुवन के स्वामी, एक विशाल आग्नेय दैत्य समस्त द्वारका नगरी को जलाने को तत्पर है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। अपने भक्तों की विशेष रूप से रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने देखा उस विशाल आग्नेय दैत्य की उपस्थिति से द्वारका की समस्त जनता अत्यधिक व्यग्र थी। वे तत्काल मुस्कुराने लगे और समझाया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे समस्त प्रकार से रक्षा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। वे सबके हृदय में षष्ठी के रूप में वे बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। वे समझ सकते थे वह आग्नेय दैत्य शिव जी की करतूत था। उसका नाश करने के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र को उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया। करोड़ों सूर्यों की प्रभा के साथ सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसका तापमान इतना प्रखर था जैसे प्रलय के समय निर्मित अग्नि का होता है। सुदर्शन चक्र अपनी कांति से शिव जी द्वारा निर्मित उस आग्नेय दैत्य को शीतल करने लगा। इस भांति भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उस आग्नेय दैत्य को रोक दिया। द्वारका नगरी के विनाश के अपने प्रयास में विफल होकर वो वापस लौट गया। द्वारका में आग लगाने में असमर्थ होकर वो काशीराज की राजधानी वाराणसी लौट गया। उसकी वापसी के परिणाम स्वरूप मंत्रों के आदेश में सहायक सभी पुरोहित अपने स्वामी सुदक्षिण सहित उस आग्नेय दैत्य की जाज्वल्यमान कांति से जलकर भस्म हो गए। तंत्र में निर्देशित मंत्रों की विधि के अनुसार यदि मंत्र शत्रु का वध नहीं कर पाता है तब वह अपने मूल निर्माता का ही वध कर देता है, क्योंकि किसी न किसी का वध करना उसके लिए आवश्यक होता है। इस आग्नेय दैत्य के ठीक पीछे उसका अनुसरण करते हुए सुदर्शन चक्र ने भी वाराणसी में प्रवेश किया। वाराणसी नगरी अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण और प्रसिद्ध है। दीर्घ काल से ही वाराणसी नगरी इन समस्त भौतिक ऐश्वर्यों से परिपूर्ण रही थी, किंतु
काशीराज तथा उसके पुत्र के श्री कृष्ण विरोधी होने के कारण विष्णु चक्र सुदर्शन ने इन समस्त प्रमुख स्थानों को जलाकर समस्त नगर का विनाश कर दिया। श्री कृष्ण के चक्रास्त्र सुदर्शन चक्र के द्वारा वाराणसी नगरी के विनाश की यह कथा दिव्य और शुभ है। जो कोई इस कथा को कहता है अथवा जो कोई श्रद्धा व ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है उसे समस्त पापों के फल से मुक्ति मिल जाती है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्णा।